लगभग जनवरी से लेकर आज तक कोई 150 से ज़्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं, क्योंकि छीना झपटी और चोरी चकारी और इन्हीं चक्करों में हुआ है। इसके अलावा जो है 25 से ज़्यादा ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो चुकी है, ज़ना बिल जबर हो चुके हैं। और इसके अलावा कोई 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा मोटर बाइक्स हैं जो कि चोरी हो चुकी हैं। कोई 15,000 से ज़्यादा घरों में डकैतियाँ हो चुकी हैं, और इन सब चीज़ों को रोकने वाला कोई भी नहीं है। एक दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है, कराची में कुछ मोहल्ला कमेटियाँ होती थी, कोई आज से 5 साल पहले। और वो लड़के जो आपके और हमारी तरह के होते थे, और वो गली मोहल्लों की हिफाजत करते थे। वो अपनी बहनों को तंग करने वालों को जो है पकड़ते थे, उनका एहतसाब करते थे, और पुलिस आपसे बत्ता भी नहीं लेती थी। और जो है आपके मामलात बड़े अच्छे होते थे, और जो है आपको कोई इस तरह लूट नहीं सकता था, आपको खसूट नहीं सकता था। ये कुछ 2016 से पहले की बातें हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हमारे ही कुछ लोग, और क्योंकि हम इसी काबिल हैं, हमारे ही कुछ लोगों को जो है कुछ मसले मसाइल थे, और उन लोगों को ये मसले थे कि यार, यानी कि यहाँ पे जो है ये गुंडे, यानी कि जो गलियों की हिफाजत कर रहे हैं वो गुंडे हैं, और आज वो गुंडे वो नहीं है। तो आज आप अपना असर देख लें, और वो चीज़ें जो उस वक्त थी आज वही लोग याद कर रहे हैं। तो वो सब हमारे दोस्तों में से बहुत सारे, हम और आप, यानी कि मैं और आप खुद हैं जो यहाँ के मुकामी हैं, हम उन चक्करों में पड़ गए जिनसे हमें कोई हासिल व वसूल ही नहीं है। यानी यहाँ पे बैठा हुआ शख्स अब इस चक्कर में है कि पेशावर में बैठे हुए वो मरबत के साथ वहाँ पे क्या हो रहा होगा, जेल में बैठे हुए किसी शख्स के साथ क्या हो रहा होगा, वो इस पे कितने जो है केसेस बने हुए, किसके कितने जो है रिमांड चल रहे हैं, कोर्ट में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इन चक्करों में हम लग गए, जिसकी वजह से अब हम अपने घर की हिफाजत भूल गए, और ये हमारे आपके लोग हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, ये वो लड़के होते थे जिनको जब सुबह हम सही सलामत अपने घरों से उठ के अपनी जॉबों पे जा रहे होते थे, तो फिर उसके बाद हम इनको गुंडा बदमाश और मवाली बोलते थे। आज वो गुंडे बदमाश और मवाली तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह जो मेमोरीज में रिकॉल कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हर सड़क पे सुबह से लेकर शाम तक हमारे कराची वाले 500-500 रुपये का चालान दे रहे हैं। 2 नंबर चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई एहतजाज करने के लिए हमारे पास आवाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम नाशुक्रे हैं, हम लोग नाशुक्र हैं। हमारे गली मोहल्लों में सफाई होती थी, कचरे उठते थे, लेकिन हमें वो इज्जत रात नहीं आई। हम स्नैचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जो है डकैत और शहरियों को लूट रहे हैं, घरों में कूद रहे हैं, यानी कि चंद पैसों के लिए और मोबाइल फ़ोन के लिए जो है बंदा मार रहे हैं। भाई मतलब कि आप ये सोचें कि बंदा मारना कोई बात ही नहीं है। चंद पैसों के लिए जो बंदा मार दिया जाता है, चंद मोबाइल के लिए, जो कि चंद 1000 रुपये का मोबाइल होता है, उसके लिए जान ले ली जाती है, और वो भी उस शख्स की जान जो कि जीता जागता अपने घर को चला रहा है, घर को संभाल रहा है, और अपने घर का वाहिद कफील है। कई ऐसे केसेस हैं कि जो भी लोग ये कर रहे हैं वो गैर मुकामी है, जो कि जिनका ताल्लुक कराची से बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ईद आती है, कुछ मैं यहाँ का मुकामी हूँ और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि कुछ 5-6 साल से कुछ ऐसा हो रहा है, बल्कि पिछले कुछ 10 सालों से, कि कुछ लोग यहाँ पे लाए जाते हैं। आप देखते होंगे कराची में जो है इस ईद और बकरीद के दौरान यहाँ पे आप देखते होंगे कि मांगने वाले फ़कीर हो गए, या फिर जो भी इस तरह के लोग हो गए, उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जाता है, जो कि गैर मुकामी लोग होते हैं। और जितने भी लोग आज तक पकड़े गए, अगर आप उनकी हिस्ट्री आप निकालें तो आपको पता चलेगा उसमें किसी का भी ताल्लुक कराची से नहीं रहा। तो ये लोग हमारे यहाँ आते हैं, यहीं पे कमाते हैं, खाते हैं, और यहीं पे बंदा मार के ईद के दिन गायब हो जाते हैं, जो कि सबसे आसान अमल है।